चूंकि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है यह कितना पुराना मामला है यह सबको पता है। इस मामले में सबको जमानत मिल चुका है और यह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं इकोनॉमिक ऑफेंस है और इकोनॉमिक ऑफेंस का फैसला ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, पूछताछ की जा चुकी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि जिन मामलों में चार्जशीट जारी हो चुका हो, जांच की कार्रवाई हो चुकी हो, उसमें चार्जशीट जमा होने के बाद पूछताछ के लिए या किसी को जेल भेज जाना अरेस्ट करना यह कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है। जेल की क्या बात है, अगर ये जीवन भी लालू प्रसाद का चला जाए तो शायद लालू प्रसाद को इस बात का गर्व होगा, मरते मरते उन्हें संतोष होगा कि अगर मेरा प्राण सांप्रदायिकता की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अगर जा रहा है तो मेरा जीवन धन्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में फिर राबड़ी देवी और ये तेज प्रताप को पूछताछ के लिए बुलाया गया पटना के सीबीआई ऑफिस में, क्या कहेंगे? चुनाव से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो गया है। देश और प्रदेश की जनता वाकिफ है कि एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में बने रहने के लिए किस निम्न स्तर पर जाकर तमाम नैतिकता को ताक पर रखकर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का जो प्रयास करती रही है, चुनाव जीतती रही है, यह सबको पता है। उसी कड़ी में ये लैंड फॉर जॉब के मामले में सीबीआई के द्वारा पटना दफ्तर में, सीबीआई दफ्तर में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को और पूर्व मंत्री तेज प्रताप जी को जो 4 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया गया, यह निश्चित रूप से यह एक राजनीतिक मुद्दा है। कहीं से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में यह सरकार का काम, सीबीआई, ईडी का काम नहीं माना जा सकता है। क्योंकि लैंड फॉर जॉब का जो मामला है यह कितना पुराना मामला है यह सबको पता है। इस मामले में सबको जमानत मिल चुका है और यह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं इकोनॉमिक ऑफेंस है और इकोनॉमिक ऑफेंस का फैसला ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है और सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, पूछताछ की जा चुकी हैं। लेकिन फिर चुनाव के मौके पर सीबीआई और ईडी का भय दिखाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के मिलन को या महागठबंधन या जेडीयू के मिलन से कोई सरकार नहीं बन सके, इस दिशा में यह भाजपा का प्रयास है। अच्छा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि जिन मामलों में चार्जशीट जारी हो चुका हो, जांच की कार्रवाई हो चुकी हो, उसमें चार्जशीट जमा होने के बाद पूछताछ के लिए या किसी को जेल भेज जाना अरेस्ट करना यह कहीं से भी युक्ति संगत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को जहां मोदी सरकार को सूट करता है उसके अंडर में काम करने वाली ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जबकि ये स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए देश ने इन्हें एक संवैधानिक संस्था के रूप में रखा है कि निष्पक्ष रूप से काम करेंगी, लेकिन ये संस्थाएं आज मोदी सरकार के लिए काम कर रही हैं, मोदी सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। इसी उद्देश्य से ये सब हो रहा है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप स्वयं प्रधानमंत्री ने लगाया था, लेकिन जब वे पाला बदलकर उनके साथ चले गए तो उनका सारा उनके खिलाफ जो सारा भ्रष्टाचार का आरोप था वो सारा खत्म हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वकर्मा पर जब वो कांग्रेस में थे तो कितना बड़ा आरोप था, कितनी बड़ी चर्चाएं और जेल जाने की बात थी, लेकिन जैसे पाला बदल कर वे भाजपा में गए, सारा उनके खिलाफ जो आरोप थे वे फुर हो गए, कपूर की तरह उड़ के धुआं हो गए और वे लोग एकदम निस्दाग तेज के रूप में भाजपा के शासन में, भाजपा के गठबंधन में रह के सत्ता का सुख न सिर्फ वे लूट रहे हैं बल्कि भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसलिए वे लोग जो भाजपा को सत्ता में बनाए रखने में मदद करते हैं, वे कितने भी बड़े भ्रष्टाचारी क्यों न हो, उनके खिलाफ न सीबीआई, न ईडी और न आईटी की जांच होगी और न किसी तरह उन्हें
फंसाने की बात होगी, बल्कि अगर वे फंसे भी होंगे, अगर ये आश्वासन देने और पाला बदल कर उनके साथ चले जाएं तो उनके खिलाफ लगे हुए तमाम आरोप खत्म हो जाएंगे। इसी तरह के प्रयास में लालू परिवार के खिलाफ भी सीबीआई और ईडी का यह हुआ। लालू परिवार जिस रूप में बना हुआ है, वह लोहे के रूप में, इस्पात के रूप में अपने इरादों को दिखाता रहा है कि चाहे हमें जेल भेज दो, हमारे खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई तुम्हें करनी हो करो, लेकिन हम तुम्हारे सीबीआई, ईडी और आईटी के सामने न झुकने वाले हैं, न तुमसे मिलने वाले हैं। हमने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ गोलबंद होकर हमने संघर्ष किया है, तुम्हें सत्ता से हटाने का प्रयास किया है, और आज भी सीबीआई, ईडी और आईटी का डर हमें सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, हमें उससे अलग नहीं कर सकता है। हम लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, और देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम काम करते रहेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। जेल की क्या बात है, अगर ये जीवन भी लालू प्रसाद का चला जाए तो शायद लालू प्रसाद को इस बात का गर्व होगा, मरते मरते उन्हें संतोष होगा कि अगर मेरा प्राण सांप्रदायिकता की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अगर जा रहा है तो मेरा जीवन धन्य है। तो जिस पार्टी के नेता का ऐसा वसूल हो, ऐसा विचार हो, वैसा सिद्धांत हो, यह उस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा विचार नहीं है। लालू प्रसाद के खिलाफ चाहे जितनी भी बातें कही जाए, लेकिन देश का आम आवाम या मोदी और मोदी के लोग भी इस बात को मानने के लिए मजबूर होंगे कि लालू प्रसाद को किसी भी लालच में फंसाया नहीं जा सकता है। चाहे जो भी उन पर हमला किया जाए, उस हमले के डर से सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने से वे पीछे नहीं हट सकते हैं। यह बात सांप्रदायिक ताकत के जो लोग हैं वे भी इस बात को समझते हैं, और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के ध्वजवाहक हैं या धर्मनिरपेक्षता को देश में स्थापित रखने के लिए, संविधान को स्थापित रखने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका विश्वास निश्चित रूप से है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल चाहे छोटा है या बड़ा हो, लेकिन देश के पैमाने पर जो इसका इतिहास है, जो इसकी नीतियां हैं, जो इसका नेता है, इसका कहीं कोई बराबरी नहीं है। धरती पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल ईडी, सीबीआई और आईटी के डर से, अपने वसूलों से समझौता करने वाली पार्टी नहीं है। न वे डरेंगे, न लालू जी डरेंगे, न राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री, न तेज प्रताप और तेजस्वी प्रसाद यादव डरेंगे, बल्कि इन शक्तियों का मजबूती के साथ ये मुकाबला करेंगे। हमला चाहे जैसा भी होगा, हम उसका मुकाबला करते रहेंगे, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हम तुम्हें झुकाकर छोड़ेंगे। यह राष्ट्रीय जनता दल का वसूल रहा है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। भाजपा की हरकतें, जो कार्रवाइयां नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपने उम्मीदवार का अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो चल रहा है, उससे भाजपा स्वयं में भयभीत है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को हम चुनाव का एक मोहरा बनाकर सामने रखें, और पहले चरण में भाजपा जहां जहां चुनाव जीत सकती है उन क्षेत्रों में चुनाव कराकर नीतीश कुमार के समर्थन से ज्यादा 90-95 सीटों पर हम चुनाव जीत जाएं, और उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में वहां का चुनाव होगा जो नीतीश कुमार के प्रभाव क्षेत्र के चुनाव हैं, और वहां नीतीश कुमार का जो हाल करेगा, जो पिछली बार जो रामविलास जी के पुत्र के माध्यम से, चिराग पासवान के माध्यम से जो खेल भाजपा ने खेला था, यह एक दूसरा चिराग मॉडल के रूप में हो सकता है कि नीतीश कुमार को पटकनी देने का प्रयास किया जाए।